नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सितं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीन तारणम्। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। तो हरे कृष्णा मिली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप इंडिया से कब आए? कल ही वापस आए। ओह अच्छा, नाइस। ओके, तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 और श्लोक नंबर 12। तो मैं एक बार इसको रिसाइट करती हूँ। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलम निरञ्जनम् कुटा पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यदप्या अकारणम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भावावर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलम निरञ्जनम्। कुता पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यद अप्याकर्मणम्। हरे कृष्णा। खुशी कोई रिसाइट करेगा इसको, वर्स को? मैं ट्राई करती हूँ माता जी। हाँ। नैष्कर्म्यमप्य अच्युता भववर्जितं न शोभते जननम् अलम् निरञ्जनम् कुत पुनः शाश्वत अभद्रम् ईश्वरे नाचार्पितं कर्म यद अपि आकरणम्। थैंक यू। आकरणम। थैंक यू सो मच। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर में, और इसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि जो व्यास देव जी थे उन्होंने सारे वेदों का संकलन किया, फिर पुराण महाभारत भी उन्होंने दिया सबके लिए कि एटलीस्ट जो कलयुग को देखते हुए कि अब ऐसे तो इनको समझ नहीं आएंगे, कलयुग के लोगों की क्वालिफिकेशन देखते हुए कि कैसे श्रद्धाहीन है और सतोगुण भी अब नहीं है इनके अंदर। तो और फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि क्वालिटीज क्वालिटीज कहूंगी या अवगुण कहना ठीक है, कि अल्पायु लोग हैं और मंद सुमंद मतियों हैं, कि उतनी इंटेलिजेंस नहीं है और मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं है, क्वेरलसम है। तो उस हिसाब से अब उनका कैसे वेलफेयर किया जाए। तो जो व्यास देव जी हैं वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने फिर ध्यान किया। उन्होंने जब ये सब चीजें देखी कलयुग में तो उन्होंने सोचा कि अब कलयुग के लोगों को उद्धार के लिए फिर उन्होंने एक वेद लिया, उसको 4 में डिवाइड किया, फिर उसके बाद पुराण उपनिषद और महाभारत की उन्होंने रचना करी। और हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 4 में कि जो जिसका नाम था नारद जी का प्राकट्य, कि जब व्यास देव जी सब कुछ उन्होंने ये रचना करी उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, कुछ अभाव उनको फील हो रहा था। फिर अब ये 5th चैप्टर में इसका नाम है
नारद जी की, नारदा's इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। तो वो जब नारद जी आए और उन्होंने फाइनली 8th वर्स, पहले तो आए तो व्यास देव जी, पहले आके नारद जी ने उनको 3 प्रश्न कर लिए और उसके बाद बोला कि आप तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो, आप तो, आपको तो ये शोक करना, ये रिग्रेट करना आपको शोभा नहीं देता। फिर उसके बाद आप तो इवन जो ये ब्राह्मण का ज्ञान है, ये निर्विशेष ब्राह्मण का ज्ञान है, आपने केवल उसको लिपिबद्ध नहीं किया है, आपने उसको रियलाइज भी किया है। फिर उसके बाद भी आप क्यों ऐसे डिसअपॉइंटेड हो? और फिर व्यासदेव जी ने कहा कि जो जो आपने बोला है मेरे बारे में ठीक बोला है, लेकिन स्टिल अभी अभी भी वो क्या कहते हैं, कुछ अभाव है। तो फिर फाइनली अब नारद जी ने 8th वर्स में उन्होंने बोला, क्योंकि आपने जो भगवान का यश है उसको आपने सफिशिएंट वे में नहीं बोला है। और इसलिए जो फिलॉसफी, जो भगवान के यश का, जो भी साहित्य भगवान के यश का गुणगान नहीं करती, तो फिर वो क्या है, वर्थलेस है। फिर उन्होंने 9th श्लोक में बोला कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको आपने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। और इसलिए मतलब कि इन 4 पुरुषार्थों पर ही आपने मेनली फोकस किया। इवन अगर कोई भगवान के, अगर कोई उपासना भी करेगा तो वो इसीलिए करेगा कि ये 4 साधन, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस इतने तक ही उनको वो प्राप्त हो। फिर उन्होंने लास्ट के 2 वर्सेस में 10th श्लोक में उन्होंने बोला कि जो भी साहित्य भगवान की जो यश को नहीं बता रहा है, ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, तो उसको, जो साधु पुरुष है उसको कौवों का तीर्थ कहते हैं। और वो मृत के समान है। तो कौवों का तीर्थ क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कौवे क्या हमेशा वो गंदगी में जाके बैठते हैं, तो इसलिए वो एक तरह से वो वर्थलेस है। फिर 11th, जो इससे पहले वाला श्लोक लास्ट वीक हमने पढ़ा था, फिर उन्होंने 10th में बोला कि जो भी साहित्य भगवान के यश को नहीं वो बता रहा है, तो वो क्या है, मृत के समान है। जैसे डेड बॉडी को हम डेकोरेट कितना भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर 11th में उन्होंने उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कि फिर ऑन द अदर हैंड, कि अगर कोई साहित्य लिटरेचर, अगर वो भगवान के यश से भरा हुआ है और उसके अंदर थोड़ा बहुत दोष भी है, दोष इन द सेंस की जैसे कुछ ग्रामर एकदम परफेक्ट नहीं है, या फिर अलंकार और वो सब चीजें इतनी परफेक्ट नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा जो साहित्य है जो भगवान के यश को वो बता रहा है, तो भले ही इम्परफेक्टली कंपोज भी हो, तो भी जो साधु पुरुष हैं वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और साथ में उन्होंने बोला कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवाः, कि उसको श्रवण भी करते हैं और उसको, उस यश को गाते भी हैं, और गृह्णन्ति यानी कि उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, वो साधु पुरुष जो हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे, अब आगे वो बोल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए, तो इसका मीनिंग देखते हैं और फिर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहे हैं नैष्कर्म्यम अप्य अच्युता भावा वर्जितम, कि नैष्कर्म यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है सेल्फ रियलाइजेशन बीइंग फ्रीड फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ फ्रूटिव वर्क। हिंदी में मतलब कि नैष्कर्म वो होता है कि जिसमें यहाँ पे ब्रैकेट में प्रभुपाद ने लिखा है आत्म साक्षात्कार, यानी कि सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आत्म साक्षात्कार जिसमें यदि भगवान, वो कह रहे हैं कि अच्युत यानी कि अमोघ, वो भगवान जो है उनका अगर भाव या उनका विचार नहीं है तो वो क्या है, वर्जित है।
तो आत्म साक्षात्कार का यहाँ पे मतलब है कि जैसे अब जो निर्विशेष ब्राह्मण जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यानी कि जो मानते हैं कि बेसिकली जो जिनको इतना समझ आ गया है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये सारे जो कर्म है वो मुझे फंसाएंगे, तो इसलिए वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। और उनको इतना ये भी बहुत बड़ी रियलाइजेशन है कि ये समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यानी कि वो बॉडी की सारी उपाधियों से वो रहित हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा आत्म साक्षात्कार भी हो, तो अगर उसके अंदर नैष्कर्म्यम अप्य अच्युत भाव, अच्युत भाव यानी कि भगवान, वो अच्युत जो भगवान है, उनके अगर भाव भाव नहीं है ऐसे आत्म साक्षात्कार में, तो यानी कि वो वर्जित है, यानी कि फॉरबिडन है। और भगवान को अच्युत इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान ही नेवर फेल्स टू कीप हिज प्रॉमिस, हमेशा अपना प्रॉमिस हमेशा जो भगवान कह रहे हैं वो करते हैं, और प्लस भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते, भगवान है तो वो भगवान ही रहेंगे। फिर अब आगे बोल रहे हैं, ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, कि ऐसा ज्ञान जो है ना शोभते यानी कि वो सुंदर नहीं है, शोभा का मतलब कि वो सुंदर अच्छा अच्छा नहीं है। और ज्ञानम अलम निरंजनम, तो यहाँ पे निरंजनम का मतलब प्रभुपाद ने लिया है फ्री फ्रॉम डेजिग्नेशंस, कि जो उपाधियां हैं, कि उपाधियों से रहित जो है। और ये उपाधि क्या है जो हमारी हम लोग लेते हैं, बिकॉज ये जब देहात में बुद्धि में होते हैं, या फिर जब अपने आप की पहचान शरीर से करते हैं, तो जो भी शरीर की सारी डेजिग्नेशंस है, सबसे बड़ी चीज तो ये कि मैं शरीर हूँ। फिर उसके साथ पहचान कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं इंफीरियर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, वो सारी डेजिग्नेशंस है, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो ये निरंजनम मतलब कि सारी उपाधियों से रहित, इवन दो ऐसा आत्म साक्षात्कार कि जो जो सारी उपाधियों से रहित है, सकाम कर्मों से वो रहित है, तो वो कह रहे हैं कि ना अलम शोभते, मतलब कि वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अच्युत भाव से वर्जित है। और बेसिकली यहाँ पे मुक्ति की चर्चा हो रही है। और अगर अगर ऐसी मुक्ति भी मिल रही हो जो भगवान के भाव से रहित हो, तो वो भी क्या है, वो भी अच्छी नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो फिर वो बोल रहे हैं, कुत कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरे। और कुतः पुनः का मतलब फिर यहाँ पे वो लिखे है कि फिर क्या कहना है एक तरह से। और वो कह रहे हैं, शाश्वत अभद्रम ईश्वर है, कि जो साधना काल में भी अभद्र ही होता है। और अब अब क्या भद्र होता है कि जो कर्म है, और जैसे अब ये जो ये अभद्र कर्म क्या है, बेसिकली जो हमें बांधेंगे इस भौतिक संसार में, जो हमें बांध रहे हैं। और अभद्र इसलिए भी है बिकॉज हम कितना भी वो अपनी इच्छाओं को उन कर्मों के द्वारा भी पूरी करें, तो उसके बाद भी हमें हमें अभाव ही रहेगा, वो हमें पेन ही देंगे वो कर्म। एक तो सबसे बड़ी चीज तो है, हमें इस भौतिक बंधन में बांधेंगे वो कर्म। और दूसरी चीज है कि मान लो कि दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो काम्य कर्म, मतलब कि सकाम कर्म यहाँ पे बोला हुआ है। तो सकाम कर्म क्या, कि किसी इच्छा से किया गया जो कर्म होता है, और जैसे पुत्र चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, और वेल्थ चाहिए, ये जो भी हमारी इच्छा होती है, और उसको पूरा करने के लिए जो कर्म हम करते हैं, बेसिकली शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही होता है वो। तो वो कह रहे हैं वो सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है, वो चाहे एक्चुअली शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि चाहे वो सकाम भाव से हो, चाहे वो निष्काम भाव से हो। तो निष्काम मतलब कि उसके अंदर
ये समझ आ रहा है कि उसको ये समझ आ रहा है कि ये कर्म जो है मुझे बांधेगा। तो इसलिए अगर वो जो फल है उससे अगर वो अटैच नहीं है, तो भी अगर वो कर रहा है, लेकिन बस ये देखते हुए कि अगर हाँ ये मुझे बांध सकता है कर्म, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, तो वो कह रहे हैं वो दोनों ही अभद्र हैं। ना चार्पितम कर्म यदप्य अकारणम। तो कह रहे हैं न न चार्पितम, तो उनका तो कहना ही क्या है। मतलब बेसिकली ऊपर ये बोला अभद्र, अभद्रम ईश्वर है, यानी कि जो कर्म जो भगवान को समर्पित नहीं है, इन शॉर्ट, कि वो चाहे निष्काम हो चाहे वो सकाम हो, अगर वो भगवान को समर्पित नहीं है वो कर्म, तो वो, वो कर्म क्या है, न कर्म यद अप्य अकारणम। तो वो कह रहे कि फिर ऐसे, अगर ऐसे कर्म हो तो फिर वो कह रहे हैं कि तो जब ये इस तरह से जब जब यही कर्म भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है, तो फिर बाकी ब्रह्म इनका तो फिर क्या कहना, क्योंकि जैसे जब ब्रह्मा अनुभूति होती है, जो यहाँ पे बोला गया है कि ये शास्त्रों में ब्रह्मा अनुभूति, यानी कि जब ये जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं और जो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, उनके रूप गुण लीला उन सबको नहीं मानते हैं, तो इवन ये ब्रह्मानुभूति भी बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान 12th चैप्टर भगवत गीता में 5th वर्स में बोलते हैं क्लेशोदिकतरस तेषाम, की बहुत ट्रबलसम है, ये भी आसान नहीं है। और ब्रह्मानुभूति इसमें भी क्या है कि कुछ तो वेदांतों में ये कहा गया है कि अ, अगर ये ऐसी ब्रह्मा अनुभूति अगर भक्ति से शून्य है, तो वो भी बेसिकली अच्छी नहीं है। और इसको ये भी बोला गया है कि कैवल्य नरकायते, यानी कि ये नरक के समान है। और यहाँ पे एक श्लोक है चैतन्य चंद्रामृता से, ये बेसिकली भागवतम के परपट में भागवतम का एक श्लोक है, 5th कैंटो 17 चैप्टर का 3rd श्लोक है, जिसके अंदर प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं, केवल्यम नरकायते। तो मैं छोटा सा इसका परपट है, मैं इसको रीड करती हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैज परफेक्टली एनंशिएटेड एंड ब्रॉडकास्ट द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो कलयुग में आज से 500 साल पहले आए हैं, और केवल हम लोगों को भक्ति देने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए। Consequently, for one who has taken shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the highest perfection of Mayavadis, Kaivalya, or becoming one with Supreme is considered hellish, to say nothing of Karmi's aspiration to be promoted to the heavenly planets. तो ये बड़ा से वो मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इस श्लोक में यही बात हुई है कि अगर अगर ऐसी ब्रह्मानुभूति जो भगवान की भक्ति से रहित है, शून्य है, तो वो अच्छी नहीं है, तो फिर ये सकाम कर्मों की तो बात ही क्या, रहने दो, उनकी तो बात ही क्या करे। तो उस तरह से वो बोल रहे हैं। डिवोटीज कंसिडर सच गोल्स टू बी वर्थलेस फैंटस्मगोरिया। There are also yogis who try to control their senses, but they can never succeed without coming to the stage of devotional service. The senses are compared to poisonous snakes, but the senses of bhakta engaged in the service of Lord are like snakes with their poisonous fangs removed. The yogis try to suppress his senses, but even great mystics like Vishwamitra fail in the attempt. Vishwamitra was conquered by his sense when he was captivated by Menaka during his meditation. She later gave चलो, वो तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि
बेसिकली अगर भक्ति को यहाँ पे वो नारद जी भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इससे पहले ये धर्म अर्थ काम मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति, क्योंकि क्योंकि देखा जाए तो वेदों में ये सारी चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वर्ग प्राप्ति और वो सब चीजें हैं। तो उन्होंने कहा आपने ये इतना ज्यादा उनको वो ग्लोरीफाई कर दिया है कि आप कि किसी को ये वेद पढ़ के समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में गोल क्या है, तो आपने भक्ति को ग्लोरीफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये भी यही कह रहे हैं, उन्होंने भी जो भक्ति है उसको ग्लोरीफाई किया है। और तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने जो ये मायावादी हैं उनके लिए कैवल्य, कैवल्य मतलब कि एक हो जाना, ब्रह्म, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है कि वो एक हो जाना चाहते हैं। जैसे अब भगवान जो है, भगवान एक ही हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी ली जा चुकी है, अब कोई भगवान नहीं बन सकता है। वो एक नियंता है, वही सबके स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वही एक स्वामी है, वही नियंता यानी वही परम कंट्रोलर है। और सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उनकी पोजीशन ऑलरेडी टेकन है। तो ये क्या है, बेसिकली भगवान बनना चाहते हैं। तो जो ये मायावादी होते हैं तो भगवान बनना चाहते हैं, यानी कि वो भगवान का जो इतना सुंदर रूप है, उनके इतने सुंदर गुण हैं, उनकी इतनी आकर्षक लीलाएं हैं, मधुर उनकी इतनी लीलाएं हैं, रूप गुण लीला उनका नाम। तो ये क्या करते हैं, उन सबको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इट इज कंसिडर्ड हेलिश। तो मतलब जो ये श्लोक में भी आया है, केवल्यम नरकायते, कि नरक के समान है। क्योंकि आपको एक्चुअली क्या होता है कि वो रीजन ये भी है कि वो अंदर एक तो अहंकार है, और दूसरा एक कि वो अंदर अहंकार की वजह से वो, भले ही उनको इतना भी ज्ञान हो जाए कि शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी को ये इस लेवल तक अगर कोई पहुंच रहा है। लेकिन अगर इस लेवल तक पहुंचने के बाद भी अगर उसको समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, तो वो ब्रह्म में लीन होते हैं। तो वहां पर भी वो करोड़ों वर्षों तक रहेंगे, और लेकिन जैसे जैसे उनके वो पुण्य खत्म होंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे। और फिर वो आके जो कहते हैं ना, जो बड़े बड़े दानी बन जाते हैं और चैरिटेबल, क्योंकि पुण्य तो ऑब्वियसली उनके होते हैं, तो इसलिए अब भगवान को नहीं समझा तो वापस उनको आना पड़ेगा। और जो ब्रह्म ज्योति है वो, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ब्रह्मो ही प्रतिष्ठो हम, की आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन, भगवान के शरीर की आभा है, भगवान के शरीर का तेज है। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में किसी प्रकार की कोई मिजरी नहीं है, लेकिन वहां पे मिजरी नहीं है, लेकिन उसके साथ वहां पे किसी प्रकार की कोई वैरायटी, थोड़ी ऑब्वियसली जहाँ पे मिजरी नहीं होगी, मान लो कि अगर हमारे जीवन में भी अगर सारे कष्ट खत्म हो जाए तो हमें भी कितना ब्लिस फील होगा। तो तो वो मिजरी नहीं है, लेकिन वहां पे वो कुछ भी नहीं है कि वहां पे, क्योंकि क्या है कि हम सब लोग क्या है, भगवान के अंश है। और हम सब लोग क्योंकि भगवान के साथ संबंध है, और वो संबंध क्या है, बहुत परफेक्ट संबंध है। भले ही अभी उस संबंध को भूल चुके हों, लेकिन वो टेस्ट हम सब में है। तो इसीलिए हम इस संसार में भी वो एक परफेक्ट संबंध की, हम अलग अलग जगहों पे वो उस परफेक्टनेस को हम जो हमारे अंदर वो टेस्ट है, क्योंकि भगवान के अंश है ना, तो हम उसी चीज को एक्चुअली में खोज रहे हैं। और वो हमारा खोजने का तरीका हो सकता है, कोई किसी चीज में खोज रहा हो, कोई ये ब्रह्म ज्योति में, कोई किसी तरीके में। एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। तो कोई किसी तरीके में, कोई किसी तरीके में खोज रहा है, लेकिन वो वही जो एक्चुअली में जो अभाव हमारे अंदर है वो इसीलिए है क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण है। और हाँ, जो हम क्या है, जो भगवान पूर्ण है। ये क्या है उसमें आता है ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है। और भगवान के इवन जो वो उसमें आता है इस श्लोक में कि भगवान भी पूर्ण है, और जो भगवान के आगे अंश है वो भी पूर्ण है, तो हम भी पूर्ण हैं। लेकिन जब वो जो हमारे अंदर जो वो ज्ञान है वो क्या होता है, कवर्ड हो जाता है।
जब वो कवर्ड हो जाता है तो वो एक अभाव रहता है। तो बिकॉज हम भगवान सच्चिदानंद है, और जो अगर हम आत्मा की बात करें तो कि आत्मा भी सनातन है क्योंकि भगवान का अंश है। तो सनातन को कहाँ पे जाके वो शांति मिलेगी? जो सनातन है उसी से ही शांति मिलेगी। जो ऑलरेडी आनंद का सागर है, सच्चिद आनंद जो आनंद का सागर है, वहीं पे ही उस सनातन को, ये जो आत्मा है, आत्मा छोटा सा वो भगवान का अंश है। जैसे ओशन की बात करें तो ओशन के अंदर जो पानी है और ओशन की एक बूंद का जो एक ड्रॉप अगर ले तो सेम क्वालिटीज हैं, कि उसके अंदर भी सोडियम होगा, वो भी सॉल्टी है, वो सारे मिनरल्स होंगे, तो बूंद में भी वही होंगे। लेकिन क्वालिटी वाइज हम सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम सेम नहीं है। क्वांटिटी, वो समुद्र कितना विशाल है और एक बूंद छोटी सी बूंद है, तो ये फर्क है। क्योंकि भगवान के अंश है इसलिए अंदर वो वही परफेक्टनेस, वही एक्चुअली में, क्योंकि वही हमारे जो अभाव है वो दूर कर सकता है, केवल भगवान के साथ ही संबंध। तो यहाँ पे इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में ना किसी प्रकार का कोई संबंध है, ना कोई सेवा है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ पांच तरह के जो रस होते हैं, वो शांत रस, दास्य, साख्य, माधुर्य, वात्सल्य, यानी कि वात्सल्य यानी पेरेंटल अफेक्शन, और साख्य फ्रेंड, और माधुर्य भगवान का इंटीमेट क्लोज लवर, या फिर वो वाइफ, उस टाइप के भगवान के साथ जो संबंध है, जो भक्त होते हैं इन संबंधों में जो भगवान के साथ बहुत रसास्वादन करते हैं। और अगर हम देखें, इवन अभी हमें अपना स्वरूप नहीं भी पता है कि हमारा हर एक का संबंध है, हमें अभी नहीं भी पता है भगवान का क्या संबंध है। तो अगर हम लड्डू गोपाल भी ले आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, कोई उनको अपना पुत्र मान लेता है, कोई उनको अपना सखा की तरह मान के, लड्डू गोपाल को तो जनरली पुत्र भाव से ही वो ज्यादातर लोग वो करते हैं उनकी भक्ति। तो क्या लगा, इनमें भाव में अगर भगवान को मानते तो उसमें भी कितना सुख मिलता है। इवन अभी वो पूरी रियलाइजेशन नहीं है और फिर भी कितना वो सेवा करने में कितना सुख मिलता है। ये कि ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, वो भगवान, वो हमारे पुत्र है, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे प्रेमी हैं। तो अगर हम कोई भी भगवान को किसी भी संबंध में अगर अपना भी मान ले तो वहीं से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि हम लोगों को हमारे अंदर इमोशंस हैं, और हम लोगों को इस संसार में भी तो हमें रिलेशनशिप चाहिए ना, तो जहाँ पे हमें हम संबंधों में रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो जो भगवान जो इस तरह से ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहे हैं, तो वो ये सब चीजों से तो वंचित है। भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कैसे जो भगवान जो है जब अब ये दामोदर महीने में जो हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, तो उसकी कथा में आता है कैसे भगवान डर के भाग रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम, कि वो रो रहे हैं, और लसत कुंडलम, उनके जो कुंडल ये शार्क के समान, वो शार्क शेप के उनके जो इयररिंग्स हैं, तो वो कैसे हिल रहे हैं और रो रहे हैं। और वो मुहु श्वास कंपा, वो ऐसे जैसे रोता है ना कोई, ऐसे सांस वो लेकर लगातार वो रो रहे हैं। तो वो वो ये सब जब हम ऐसी लीलाएं देखते हैं तो वो कितना आनंद आता है। यशोदा मैया तो वो कितना आनंद ले रही है, उनका वात्सल्य और बढ़ता है, और इसीलिए भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं कि उनका और प्रेम और वात्सल्य और बढ़े। तो ऐसी सुंदर लीलाएं देखकर तो कितना आकर्षित होते हैं। और कि छोटे से भगवान जो हैं वो जैसे पहले होता था घर की ना थोड़ी सी थड़ी बनी होती थी, तो उसको आप लांग के आप बाहर निकलो, तो कैसे भगवान जो है उसके ऊपर वो बिल्कुल लटक गए हैं छोटे से भगवान, और वो रो रहे हैं। और यशोदा मैया देख के उनको वो प्रेम बढ़ रहा है, हंस रही हैं कि वो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, उसमें लटक ही गए हैं, छोटे से हैं, और वो पार करना चाह रहे, पार नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसा है कि भगवान नहीं पार कर पा रहे? फिर नारद जी आते हैं और नारद जी देखते हैं तो भगवान उनको इशारा कर देते हैं, नहीं
तुम वहीं पर ही रहो। फिर नारद जी भी सोचते क्या कि कितनी सुंदर लीला करे। तो ऐसी सुंदर सुंदर जब भगवान लीलाएं करते हैं और उसके बाद उनसे जो वो प्रेम, उनकी उनकी ये लीलाओं की कितनी माधुर्य, कितनी स्वीटनेस उनकी लीलाओं की है, तो ये सब लोग क्या है, वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना कि ना तो उनका कोई रूप है। जबकि ये कौन सा ईशोपनिषद, उसके अंदर एक श्लोक आता है कि हिरण्मय पात्रेण, आई थिंक यही है कि वो सारे जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये जो आपका तेज है, ये आप प्लीज इसको हटा लो, क्योंकि ये तेज के कारण जो आपका चेहरा ढक रहा है, आपका सुंदर रूप हम देख नहीं पा रहे। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने चेहरे से ये तेज को हटा लो, तो हम इस सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं। और वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि इतने सुंदर हैं भगवान की, जो कामदेव है, वो हजारों कामदेव भी उनके सामने आ जाए तो वो भी शर्म के मारे वो भी लज्जा जाए। इतने सुंदर भगवान का रूप है कि कामदेव को भी उससे शर्म आ जाती है। तो इतने सुंदर रूप को, उनके इतने अच्छे गुणों को, और उनकी लीलाओं को, उनके नाम को, उनका नाम तो उनसे भी पावरफुल है। ऐसा मतलब भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो वो ये सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो संबंध ही मिस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम में कितना आनंद मिलता है, तो वो ये कि ब्रह्म ज्योति का एक जगह, वो एक ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, एक श्लोक आता है, श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन तो वो आई थिंक मैंने लिखा है। हाँ, कि मतलब बेसिकली उसमें ये श्लोक में ये था कि जो ये ब्रह्म ज्योति के अंदर जो हैप्पीनेस है और जो भक्ति की हैप्पीनेस है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कि भक्ति की हैप्पीनेस जो है वो सागर के समान है, और जो ब्रह्म ज्योति की हैप्पीनेस है, बिकॉज वहां पे कोई मिजरी नहीं है, तो थोड़ा तो जहाँ पे कोई कष्ट नहीं होगा तो वहां पे थोड़ी तो हैप्पीनेस है, लेकिन वो बिल्कुल बूंद के बराबर है। एक रेगिस्तान में किसी को एक बूंद अगर वो मिल जाए पानी, तो वो उसके बराबर है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वो बस एक बूंद के लिए वो इतना विशाल जो सागर है, वो संबंध को वो नकार देते हैं। तो वो कह रहे हैं उसके बाद भी इतना। और ये ब्रह्म ज्योति भी कोई आसान थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी हलवा थोड़ी कि कोई भी ब्रह्म ज्योति चला जाए। उसके लिए भी इतनी इंद्रियां कंट्रोल, वो आत्म साक्षात्कार की एटलीस्ट इस लेवल पे आना, हर चीज को वो तर्क वितर्क करते हुए और अपने ही एफर्ट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि भक्ति में क्या है कि भक्ति में तो हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन भगवान के भरोसे हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो भगवान तो देखते ही नहीं है। वो जो ये अवगुण है, जो भी थोड़ा अगर मेजर कुछ वैष्णव अपराध नहीं किया है, वैष्णव अपराध नहीं क्षमा करते, बाकी छोटा मोटा सेवा अपराध कुछ हो गया, थोड़ा बहुत पुराने जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उसके कारण अगर कुछ वो ऐसे स्मृति हो गई और कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो भगवान तो वो चीजें इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें ग्रांटेड लेना है। तो बट भक्ति में क्योंकि भगवान की कृपा होती है, और कई बार होता है कि पुराने संस्कार स्मृतियां ऐसी होती है, कई बार कुछ कि पुराने ऐसे अभ्यास बने होते हैं कि ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। तो वो अगर हम अपने एफर्ट पे चले तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से चल रहे हैं, जो भक्त होते हैं भगवान की कृपा से चल रहे हैं, तो इसलिए भगवान उनको बचाने वाले हैं। और जो ये ज्ञान के उस पे मार्ग पे चल रहे हैं, तो उनका क्या है, वो खुद पे डिपेंडेंट है कि अगर सक्सेसफुल हो गए तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचेंगे, अदरवाइज जन्मों जन्मों तक लगे रहेंगे वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने में, और उसके बाद क्या है, सारे जन्मों में वेस्ट कर दिया अपना वो सारा टाइम। तो इसलिए वो इन सब इस आनंद से वो वंचित है, तो इसलिए वो कह रहे हैं ये क्या है, हेलिश है ये वाला। फिर वो कह रहे हैं कि जो ये योगी हैं, फिर इस तरह से वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते, कंट्रोल भी क्या, सप्रेस करते हैं। और हम जो भक्त होंगे, भक्त क्या करेंगे, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इंद्रियां क्या है, ये वो जहरीले नाग की तरह है।
तो वो कह रहे हैं कि जो योगी जितना उसको दबाएंगे वो कभी ना कभी फन उठा के मार देगी, लेकिन जो भक्त है उनका क्या है कि वो जो जैसे नाग के वो जहर के दांत अगर वो तोड़ दिए जाए तो वो खतरनाक नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर और फिर वापस आ गए, लाइन पे आ गए। तो इसलिए वो कह रहे हैं, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विश्वामित्र जो है वो मेनका की आई थिंक केवल वो पायल की उससे ही डिस्टर्ब हो गए थे, और इतनी बड़ी वो तपस्या में बैठे हुए थे तो सेंसेस डिस्टर्ब हो गई। शौबरी मुनि की कथा आती कैसे, मतलब पानी के अंदर बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं। सोचो पानी के अंदर बैठ के कितने बड़े योगी हैं, वो सेंस कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल, और बस वो फिशेस को उन्होंने वो मैथुन करते हुए देखा और वो वहीं से डिस्टर्ब हो गए। तो हम वापस अपने श्लोक में आते हैं। तो ये सब नारद जी इसलिए अब बोल रहे हैं, मैं एक बार इसका तात्पर्य पढ़ती हूँ। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ब्रैकेट में ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वह भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके और स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद और क्षणिक होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद नहीं, ये तो खैर उस श्लोक का ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे वो नारद जी बोल रहे हैं ये कि जो ऐसे कर्म है वो स्टार्टिंग से ही क्या है, दुखप्रद और क्षणिक है। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करें मटेरियल वर्ल्ड और भौतिक संसार और ये आध्यात्मिक अगर हम कंपेयर करें, तो जब हम अध्यात्म में होते हैं, इवन भक्ति जो साधना अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसके अंदर अभी हमें पूरी अगर अनुभूति भी नहीं हुई है, तो वो जो ये साधन है, जो ये हमारा ये जर्नी है, उसमें भी हमें क्या कहते हैं वो अंदर से धीरे धीरे क्या होता है वो पीस, और अंदर से थोड़ा थोड़ा हमें वो क्या उसको कहेंगे आनंद, दिव्य आनंद मिलने लग जाता है। क्योंकि तभी कोई इस मार्ग में वो स्थिर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जैसा जिसका लेवल है उस लेवल पे थोड़ी थोड़ी दिव्य अनुभूति स्टार्टिंग से ही होने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि जब हम पूरे प्रेम की भाव या प्रेम की स्टेज पे पहुंचेंगे सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे तब जाके हमें हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या होते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो भगवान जो राधा रानी हम उनके अंडर होते हैं, वो उनकी प्लेजर पोटेंसी है। तो जब कोई भक्ति करता है तो उसके कारण उनको चाहे जितना भी लेवल है उस लेवल पे थोड़ा बहुत उनको ऐसी अनुभूति होती है जिसकी वजह से वो उसको बार बार उस चीज को बार बार टेस्ट करना चाहते हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं। और कई बार होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बिल्कुल ऐसे भाव आ जाते हैं, और वो स्टेज में भगवान के लिए अगर रोना आए तो कितना, वो चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन वो वो जो है वो चीज कितनी वो आकर्षित करती है और उसमें कितना आनंद अनुभव होता है। तो इसलिए जो ये साधना भक्ति है, इवन साधना के लेवल पे भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जिसमें से साधना के लेवल पे ही वो क्लेश अग्नि और शुभदा दो चीजें प्रदान करने लग जाती है भक्ति की। क्लेश अग्नि हमारे सारे जो ये क्लेश हैं, आदि भौतिक आदि दैविक, और वो सब हमारे धीरे धीरे क्लेश के होते हैं। इवन प्रैक्टिस जब हम करें उस लेवल पे ही जाने लगते हैं और वो शुभ शुभ देने लग जाती है। इवन केवल ये प्रैक्टिस करने मात्र से ही, अभी ये वो पूरा रियलाइजेशन पे नहीं है। तो ये जर्नी और गोल दोनों क्या है कि दोनों ही आनंदमय हैं। गोल पे पहुंच गए बस, फिर तो उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। और इवन ये जर्नी भी, ये भी थोड़ी थोड़ी दिव्य अनुभूति ये भी देती रहती है। और अगर भौतिक संसार में अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं वो एग्जांपल लेती हूँ। अगर कोई मान लो कि आईआईटी की भी तैयारी कर रहा है, तो कितनी तपस्या, हाँ भक्ति में भी तपस्या है, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ी तपस्या में अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई आईआईटी की भी तैयारी करना है, उसको आईआईटी में उसको एडमिशन चाहिए, तो वो भी अगर पूरा प्रॉपर 1 साल अपना ड्रॉप करके पूरा 13-14 घंटे पढ़ना, तो अपना
फोन का त्याग, और मतलब ये सारी चीजों का, टीवी, फोन, और कुछ आलतू फालतू इधर उधर ना जाना, ना ज्यादा किसी से बात करना, क्योंकि गोल अपना क्लियर है कि आईआईटी करना है। तो वो भी कितनी बड़ी तपस्या। और फिर ये भी नहीं है कि चलो अब आईआईटी में मान लो कि चलो हो गया। कई बार तो होता है इतनी तपस्या किसी ने करी हो, उसके बाद भी एडमिशन नहीं मिलता, तो वो दुख। चलो हम मान लेते कि एडमिशन हो गया, तो उसके बाद ऐसा थोड़ी आ जाता है ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा की, बस अब तो हम प्रसन्न हो गए, ना सोची थी ना कांक्षी थी, यानी कि ना कोई शौक है ना कुछ, क्योंकि अभी तो एडमिशन की, अभी तो यहाँ से तो स्टार्ट हुई है जर्नी। और फिर वो सर्वाइवल उस माहौल में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो फिर ऊपर से लोग भी ऐसा है ना कि हर कोई देख के खुश नहीं है। और मान लो कि कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच हो गई, तो कितने बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। एक एंट्री इतनी मुश्किल है। हम किसी भी अगर बड़े एग्जाम की बात करें, तो जहाँ पे कंपटीशन है तो वहां पे भी ये तपस्या ही है। एक तो एंट्री मुश्किल, चलो एंट्री मिली, फिर वो कुछ ऊंच नीच हुआ, और फिर उसके बाद कोई ये सब करने के बाद, इतनी तपस्या के बाद फिर वो कोई सुसाइड कर लेगा। फिर चलो मान लो कि चलो नहीं किया सुसाइड, चलो अच्छी जॉब भी लगी, अच्छा पैकेज लग गया, तो उसके बाद भी गारंटी थोड़ी है कि अगर पैसा अच्छा मिल रहा है तो वो हैप्पीनेस मिलेगी। तो किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का रिलेशनशिप में किसी की स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, और किसी का बच्चों के साथ नहीं है, किसी को कोई बीमारी होगी, भले ही सब ठीक भी चल रहा हो। तो इसलिए कुछ भी वो सर्टन नहीं है कि अब लाइफ सेट है। ऐसा हम कभी, किसी लोग बोलते हैं कि हाँ बस ये हो जाए अब लाइफ सेट है, तो अब ये लाइफ सेट है, वो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। हाँ जैसे कभी कभी तो कुछ होता भी नहीं है, फिर भी पता है वो आज रॉकेनियन से ईमेल आया कि 9 ग्रेड का एक बच्चा, मतलब बारिश लोग की क्लास में, हाँ हाँ। उसने छत पे रोप लगा के रूम लॉक करके सुसाइड कर लिया। ओ बाप रे। तो वही कभी तो। कभी तो रीजन भी हमको पता नहीं चलती, सिली सिली रीजन होती है, राइट? मतलब नौ सीरियसली। साल के बच्चे को नाइन नाइन 9 साल नहीं, सॉरी, 9 ग्रेड में अभी अभी आया है, उसको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, राइट? बताओ, तो पता नहीं। लाइफ खत्म कर दी। और यही होता है कि जैसे अगर मान लो कि एडमिशन भी हो गया, फिर एक रिलेशनशिप में फेल हो गए, तो बच्चे ऐसे सुने केसेस कि आईआईटी में थे, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, सुसाइड कर लिया, या ये हो गया वो हो गया। तो वही आजकल बहुत, वो कहते हैं सेंसिटिव हो गया आजकल, थोड़ा सा भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर कोई गारंटी नहीं है ना कि अगर ये हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें आगे हैप्पीनेस मिलेगी, हैप्पीनेस की तो कोई गारंटी नहीं है। फिर क्योंकि कई 100 चीजें हो सकती हैं, एकदम से पहाड़ किसी वो टूट गया आपके ऊपर, कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। पदम पदम यद विद्याम की, पद पद पे विद्या आती है, क्योंकि कौन सा पुण्य कर्म है जिसकी वजह से अभी आप अच्छे से, आपका हो सकता है लाइफ ठीक चल रही हो और स्मूथ चल रही हो, और भगवान की कृपा से सारी चीजें ठीक हो, बट वो आगे गारंटी नहीं है ऐसा ही, ये ऐसा ही रहेगा। जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऐसा ही हमारे जीवन का ग्राफ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे को। कुछ नहीं तो फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, तो वही मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, तो ये सब संसार में है जो हमारे कर्मों के कारण आते ही रहेंगे। कब कौन सा कर्म, कौन सा प्रारब्ध कर्म हमारे को सामने आ जाए, कुछ नहीं पता। तो इवन एक और मैं सुन रही थी एक लेक्चर में, वो यही बोल रहे थे कि जो ये ब्रह्म ज्योति तक भी जो ये पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार भी कर लेते हैं, लेकिन उनको उसके बाद समझ नहीं आता कि क्या संबंध है। ये समझ आ गया कि मैं आत्मा हूँ, और ये कर्म मुझे सब फंसाएंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये सब कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली भगवान कौन है, और वो उनके साथ संबंध क्या है, ये चीजों का ज्ञान नहीं होता। तो फिर एक शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपनी कमेंट्री में यहाँ पे लिखते हैं कि जो ऐसा, और इवन मान लो कि उनको ये रियलाइजेशन भी हो गया, बट अगर भगवान के प्रति अपराध कर दिया, अपराध यानी कि एक ही अपराध ही तो है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि जो कि मायावादी भाष्य नहीं सुनना, और जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को जो ये वो रिजेक्ट कर रहा है, तो वो एक अपराध कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक श्लोक यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जीवन मुक्त अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यद्य चिंत्य महाशक्तौ भगवत्य
अपराधिना। Even the liberated persons again get bound by karma if they commit offense against the Lord, possessor of great inconceivable powers। कि अगर भगवान के प्रति अपराध किया, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध अपनी ईर्ष्या के कारण कर रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या है कि मैं उस पोजीशन पे होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान की पोजीशन ली जा चुकी है, और हम नहीं भगवान बन सकते हैं। हम भगवान के अंश है और अंश ही रहेंगे, हम भगवान नहीं बन सकते, कोई नहीं भगवान बन सकता। और वही परम ईश्वर है। हम सब अपने आप में मिनी ईश्वर यानी मिनी कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परम ईश्वर एक ही है, और वो दैट पोजीशन इज टेकन। तो वो अंदर ईर्ष्या है, और उस कारण, अहंकार के कारण, वो भगवान को एक्चुअली उस रिलेशनशिप को वो निग्लेक्ट कर देते हैं, निषेध कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो कह रहे कि वो वापस से वो कर्मों के साइकिल में आ जाएंगे। लिबरेट भी हो चुके हैं, मुक्त भी हो चुके हैं, ब्रह्म ज्योति तक भी चले गए, चलो ब्रह्म ज्योति के लायक हो गए, और उसके बाद भी अगर अपराध कर दिया कि तुम्हारे भगवान ये हैं वो हैं और वो सब, वो कह रहे हैं वो वापस से आ जाएंगे कर्मा साइकिल में। तो आई थिंक टाइम हमारा होने वाला है, तो हम परपट पढ़ लेते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रारंभ से ही दुखप्रद और क्षणिक होते हैं, जो जो भगवान की भक्ति में काम ना आ सके, तो वो सकाम कर्म जो है वो क्षणिक है, क्योंकि वो बांध देंगे। सबसे पहली चीज तो हमें बांध देंगे, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर क्या है कि जो रिजल्ट आएगा, हम ऑलरेडी उससे अटैच होते हैं, तो वो रिजल्ट आएगा तो हम उससे बंध जाते हैं। अच्छा है बुरा है तो हम उसी हिसाब से वो सफर करते हैं, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है। फिर इनर क्या होता है कि हमारा संस्कार बन जाता है वो। तो वो संस्कार क्या है, वो हमारा इम्प्रेशन एक छप गया है, वो नहीं जाएगा। तो वो इसलिए वो प्रेरित करेगा कि अब दोबारा से वैसा कर्म करे, क्योंकि उसमें वो खाया, उसमें जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल कि गुलाब जामुन खाया था तो बहुत अच्छा लगा, तो एक संस्कार बन गया। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम गुलाब जामुन दिखेंगे तो वो जो संस्कारों में से वो माइंड यही करता है देख के कि मेमोरीज में से, अच्छा ये खाया था बहुत मजा आया था, और ये तुरंत होता है। फिर वो संस्कार बना हुआ है कि गुलाब जामुन खा के बहुत अच्छा लगा, तो फिर क्या होगा, अब वो दोबारा प्रेरित करेगा सेम वही खाओ। किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि यानी कि आप, किसी को कफ है और वो बार बार दही खा रहा है क्योंकि वो संस्कार बना हुआ है। ये तो छोटे से एग्जाम्पल है, बाकी ऐसे ही हमारे बड़े बड़े वो बन जाते हैं। तो छोटा सा प्रभुपाद का परपट है, तात्पर्य है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, और ये इसलिए बोला है नारद जी ने क्योंकि उन्होंने पूरा ये धर्म अर्थ काम और स्वर्ग की प्राप्ति वो सब उसको बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, और भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन है उस उतनी सफिशिएंटली नहीं करेगी लोग, वो अ, समझ सके कि गोल क्या है लाइफ का। तो तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ना केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, यानी कि कंडेम्ड, अपितु भक्तिमयी सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। तो यही सेम शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिख रहे हैं कि जो साहित्य अगर भगवान की महिमा से विहीन है तो उसको तो वो वर्जित है। और अगर ये ऐसा निर्विशेष जो ब्रह्म है, अगर, तो उसका साहित्य क्या है, उसका अगर हम चिंतन भी करें तो वो तो और भी फॉरबिडन है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला ही नहीं है। कि मतलब वो कह रहे हैं अगर ब्रह्म अनुभूति ये कोई छोटी चीज नहीं है, कह रहे हैं अगर वो निराकार ब्रह्म, वो निराकार जो वो रियलाइजेशन है, इम्पर्सनल रियलाइजेशन है, कह रहे हैं अगर उसके चिंतन की अगर हम उसको फॉरबिडन अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं फिर कर्मों की तो क्या बात की जाए, सकाम कर्मों के विषय में तो क्या कहना, कि जो बस अपनी इच्छाओं की हम पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ऐसा तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या करेगा, हमें केवल फंसाएगा, हमें बाउंड करेगा। और
हम जो हैं वो उसी साइकिल में रहेंगे ऐसा, क्योंकि जो ये ज्ञान भी है, जो ये आजकल कलयुग का टाइम है, कहाँ पॉसिबल है ये ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना भी मुझे लगता है आजकल तो ना के बराबर ही है। तो फिर वो कह रहे हैं कि जब ऐसा तर्क ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जो जो ये ब्रह्म को में लीन होना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो अपने लॉजिक देकर तर्क वितर्क करते हैं। अच्छा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये, पर ये सांख्या योग में बेसिकली ऐसे करते हैं कि मैं शरीर 5 तत्व से बना है, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, फिर मन बुद्धि अहंकार, ऐसे करके 25 तत्व हो गए। तो मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं अर्थ वाटर फायर इधर ये भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे तर्क वितर्क करके पहुंचेंगे। तो भी फिर वो कह रहे सिद्धि इसलिए नहीं प्राप्त होगी क्योंकि उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद भी तो वो कोई, क्योंकि उसके अंदर भगवान का वो नहीं है, तो उसके बाद भी वो एक तरह से फेलियर ही है, क्योंकि वो उसमें बंध रहे हैं, और जो हमारा गोल है लाइफ का उस पे नहीं पहुंच रहे हैं। सकाम कर्म जिससे लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, ये तो प्रारंभ से ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होते हैं। तो वही हमने डिस्कस किया कि प्रारंभ में भी कष्टकारक है, और जो भक्ति है वो क्या है, अगर हम अभी प्रारंभिक स्टेज पे भी है ना, तो थोड़ी थोड़ी अपने लेवल के अकॉर्डिंग सबको दिव्य अनुभूति होती है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको जो ये कहे नहीं मेरे को आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई, सबको होती है भक्ति में। तो थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ तो टेस्ट आता है भगवान की साधना में। चाहे हम कितना भी मन इधर उधर भागे, कितना भी वो सर्कस करे, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ तो है कि जब हम लगे हुए हैं, भगवान की कृपा भी है और कुछ आनंद मिलता है। तो लेकिन सकाम कर्मों में वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें वो भी एक सिरदर्दी, फिर जीडी, फिर इंटरव्यू दो, आईएएस की तैयारी करो, कितना कुछ है, कितना कंपटीशन है। उसके बाद भी गारंटी थोड़ी है कि पैसा जरूर आ जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है ना कि हैप्पीनेस आएगी। कुछ भी किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसलिए ये कष्टकारक है। बाद में भी हमें लगता है कि हम, हमारी कन्विक्शन होती है कि अच्छा ये हो जाएगा तो अब लाइफ सेट है, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली में। और आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी ये एक श्लोक 266 दोबारा खोलूंगी, मेरा फेवरेट श्लोक है भगवत गीता का, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। इसको एक बार ट्रांसलेशन पढ़ना चाहती हूँ मैं इसका। श्लोक पढ़ती हूँ फिर ट्रांसलेशन। नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यते शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। One who is not connected with Supreme in Krishna consciousness can never have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? वो कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि दिव्य नहीं होगी, भगवान से जब तक जुड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, बुद्धि दिव्य नहीं होगी, और जब बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो मन स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर नहीं होगा तो वो शांति कहाँ से मिलेगी, और शांति के बिना हमें हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे साफ शब्दों में भगवान बोल रहे हैं कि नहीं जुड़ेंगे तो फिर, क्योंकि हमारी अगर बुद्धि थोड़ी दिव्य होने लग गई, और फिर हम देखते ही हैं कि मान लो कि 56 भोग पड़े हों, और अब हम पूरा प्रिपेयर होके बैठे हो, वाह इनको खाएंगे पूरा, मेंटली तो हमने उसका सुख ले लिया, वो सब देख के वाह गुलाब जामुन ये वो खीर रबड़ी सब कुछ है, मेंटली तो सुख ले लिया। और जैसे ही फर्स्ट बाइट उठाने लगे और वो किसी ने कुछ ऐसी वो बैड न्यूज एकदम से दे दी, उसके बाद तो वो सब 56 भोग क्या है, बेकार हो गया, क्योंकि वो जो मन है अशांत हो गया। तो वो इतना कुछ होने के बाद भी वो, अगर वो मान लो कि अंदर गुलाब जामुन भी डाले उसका भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब मन शांत नहीं है ना। तो इसलिए अगर हमें संसार में भी अगर सुखी रहना है ना, तो मन को शांत करना पड़ेगा। और मन को शांत कैसे करेंगे? केवल भगवान से जुड़ के, भगवान के बिना जो है, तो फिर जब मन शांत नहीं होगा तो फिर शांति के बिना हम प्रसन्न कैसे रहेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि जब थोड़ी सी भी लाइफ में खुशी आती है ना, वो, हाँ, तो खुशी खुशी नहीं होती है, दुख मिश्रित सुख होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब
मिजरी एब्सेंट होती है ना लाइफ से, तो वो फेस लगता है हाँ अब खुशी है। तो वो मिजरी बस एब्सेंट है फिलहाल के लिए, तो वो फेस है। तो इससे जब भगवान से जुड़े रहेंगे तो बुद्धि भी क्या रहेगी, दिव्य होगी, और मन स्थिर रहेगा। कितनी भी भूचाल आ जाए, और हम ऐसा ये तो क्या कहते हैं, हमारे कितने उनके चरित्र सुनते हैं भक्तों के, हरिदास ठाकुर पीटा गया उनको बेइज्जती करके 22 बाजारों में, उसके बाद भी वो प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि इन सबको आप क्षमा कर देना। मतलब ऐसा कौन हो सकता है, कोई एक बार एक थप्पड़ मार दे और थप्पड़ भी छोड़ो, मुंह से एक एक गलत शब्द बोल दे सबके सामने, एक बाजार में खड़े होके चिल्ला के बोल दे, वहीं पर ही अंदर दिल दहल जाता है। तो ये कैस कहाँ से आ रही है ये इनके पास इतना, ये शांति, ये सिर्फ भगवान के कारण, भक्ति के कारण आ रही है। तो वापस जाते हैं श्लोक में, कहाँ था हिंदी वाला, ये रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक कार्य हैं, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते तब तब तक हमें, अब जब तक हम अचीव नहीं कर लेते, अगर किसी ने आईआईटी की बहुत प्रिपरेशन करी 2 साल लग के, उसके बाद भी उसका नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो हमेशा यही आईआईटी का एग्जाम्पल सूझता है तो इसलिए, तो उसके बाद भी अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग ये नहीं कहेंगे अरे 2 साल मेहनत करी है, लोग कहेंगे हाँ, लोग मजाक ही उड़ाएंगे उसको। और अगर उसका हो गया तो भी वो उसके साथ खुश नहीं होंगे, उनको लगेगा अरे मेरे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, इसके साथ क्यों हुआ। तो इसलिए ये कष्टकारक है जो भौतिक जो है। लेकिन भगवान से अगर जुड़ गए तो बाहर कैसे भी ढोल नगाड़े बज रहे हो, अंदर से शांति रहेगी। ये तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कर्म है तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब जो भी हम भगवान को समर्पित करें, भगवत भक्ति के अधीन करें। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म को के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना, भगवान को समर्पित करते हुए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो वह घोर कष्ट का कारण बनता है। 4 मिनट्स रह गए। तो हम कि अगर अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करेंगे, और इंद्रियों का भगवान 3rd चैप्टर में बोलते हैं कि ये जो काम है ये ऐसा है कि अग्नि में आप जितना वो घी डालते जो और जलेगी, कभी शांत नहीं होगी। क्योंकि क्यों शांत नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा एक अभाव बना रहेगा कि आज ये मिल गया तो आईआईटी मिल गया, अब कल मेरे को ये मिले, वो अभाव तब भी रहेगा चाहे हम कितना भी कर ले को भौतिक चीज में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो हमारी इच्छा भी अगर मान लो वो भी 100% भगवान की कृपा से पूरी हो गई ना, जिसके लिए हम मर भी रहे हो, वो भी हमें एक अभाव अंदर बना ही रहने देगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि और इंद्रिय तृप्ति में जब लगाएंगे तो वह घोर कष्ट का कारण बन जाते हैं। तो किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ है, 4 मिनट्स है, लास्ट 4 मिनट्स में। ओके, तो फिर हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। अब हम सैटरडे को मिलेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, डेनवर टाइम 9 बजे। तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ, 1 सेकेंड। सो मच माता जी, हरे कृष्ण।